अमेरिका अपने सबसे घातक लड़ाकू विमान F-35 को टर्की को सौंपने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने मिडिल ईस्ट की राजनीति में नया भूचाल ला दिया। ट्रंप प्रशासन टर्की पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाने की तैयारी में है, लेकिन इस फैसले से अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त यानी इस्राइल बुरी तरीके से भड़क गया है। मामला साल 2020 का है, जब तुर्की ने अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जाकर रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इस पर नाराज होकर अमेरिका ने तुर्की पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे और बेहद एडवांस F-35 फाइटर जेट डील को रद्द कर दिया था। लेकिन अब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिकन प्रतिबंधों को हटाने जा रहा है, जिससे तुर्की के लिए F-35 की राह फिर से खुल सकती है। सबसे पहले प्रतिबंध हटाने का मामला समझिए। दरअसल तुर्की ने 2019 में रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी थी। इससे नाराज होकर अमेरिका ने 2020 में उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका ने इसी प्रतिबंध के तहत तुर्की से F-35 लड़ाकू विमान का सौदा रद्द कर दिया था। अब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ये प्रतिबंध हटा देगा। ट्रंप ने कहा कि हम अपने दोस्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों पर नहीं। ट्रंप के इस कदम पर इजरायल ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। इजरायल का साफ कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। तेल अवीव को डर है कि अगर तुर्की को F-35 जैसा स्टील्थ फाइटर जेट मिल गया तो मिडिल ईस्ट में उसकी सैन्य बढ़त खतरे में पड़ जाएगी। इजरायल सुरक्षा कारणों से तुर्की के मजबूत होने का खुलकर विरोध कर रहा है। अब सवाल यह है कि ट्रंप अपने दोस्तों को क्यों नाराज कर उन्हें दरकिनार कर तुर्की को F-35 बेचने का प्लान बना रहा है। AFP से बात करते हुए ट्रंप ने नेटो के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने कहा कि नेटो ने युद्ध के दौर में उन्हें निराश किया। एक तरफ जहां ट्रंप ने बाकी सहयोगियों को आईना दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की पर जमकर प्यार बरसाया। F-35 फाइटर जेट के सौदे को नाटो में संबंधों को और मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। तुर्की के जरिए ट्रंप नाटो से समर्थन हासिल करना चाहते हैं, जो उन्हें ईरान के साथ युद्ध नहीं मिला था। ट्रंप का ये भविष्य का प्लान हो सकता है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक कूटनीति के बिसात पर एक बड़ा दांव खेला है। ट्रंप का नया लक्ष्य है तुर्की को रूस के प्रभाव से पूरी तरह दूर करना। इसके लिए ट्रंप तुर्की को एक ऐसा बिग गिफ्ट देने की तैयारी में है, जिससे न सिर्फ नाटो का समीकरण बदलेगा, बल्कि यूक्रेन युद्ध और रूसी तेल के बाजार पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। तुर्की जहां इस फैसले को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत मान रहा है, वहीं अमेरिका के इस यू टर्न ने उसके और इजरायल के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप इजरायल के दबाव के आगे झुकेंगे या तुर्की को F-35 देकर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ईद उल फितर के मौके पर जहां दुनिया भर में अमन और भाईचारे की दुआएं मांगी जा रही थी, वहीं टर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताय्यिप एर्दोगान ने एक ऐसा बेहद हैरान करने वाला और विवादित बयान दिया। एर्दोगान ने ईद के मौके पर खुदा से इजराइल की बर्बादी और विनाश की दुआ मांगी थी। उन्होंने इजराइल को मिटाने के लिए अल्लाह के किस खास नाम का आह्वान किया, आपको दिखाते हैं।
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ईद के पवित्र मौके पर इजराइल के खिलाफ जमकर जहर उगला था। रमजान के समापन और ईद उल फितर के मौके पर एक मस्जिद का दौरा करने के बाद एर्दोगन ने अल्लाह से जायोनी देश इजराइल को नष्ट करने की फरियाद की। एर्दोगन ने गाजा की स्थिति का जिक्र करते हुए मुस्लिम जगत से एकजुट होने की अपील की थी। तुर्की के राष्ट्रपति इजराइल के लिए अल कहर शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका इस्लाम में सीधा मतलब विनाशक या नष्ट करने वाला होता है। गाजा पर इजरायली सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद से ही एर्दोगन लगातार इजरायल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हमलावर है। इतिहास गवाह है कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना कोई स्थायी दुश्मन। 1949 में जो तुर्की इजरायल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश बनकर दोस्ती का दम भर रहा था, आज वही तुर्की इजरायल के अस्तित्व को मिटाने की धमकियां दे रहा है। गाजा संकट के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कूटनीति की सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी। जब पूरी अरब दुनिया इजरायल के वजूद को नकार रही थी, तब तुर्की ने आगे बढ़कर तेल अवीव से हाथ मिलाया था। दशकों तक दोनों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार हुआ, रक्षा सौदे हुए और खुफिया एजेंसियां मिलकर काम करती रही, लेकिन ये दोस्ती सिद्धांतों पर नहीं बल्कि स्वार्थ पर टिकी थी। और जैसे ही स्वार्थ बदला, वैसे इस मजबूत रिश्ते की बुनियाद दरक गई। बदलाव तब आया जब अंकारा की सत्ता पर रेसेप तैयप एर्दोगन का कब्जा हुआ। एर्दोगन को तुर्की के आधुनिक नेता से ज्यादा मुस्लिम जगत का सुल्तान बनने का शौक है। गाजा संकट के एर्दोगन को अपनी खोई हुई घरेलू लोकप्रियता पाने का सबसे आसान मौका दे दिया। आज एर्दोगन इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तुलना हिटलर से करते हैं। मंच से खड़े होकर इजरायल को आतंकी देश घोषित करते हैं, लेकिन सच ये भी है कि इन बयानों के पीछे सिर्फ और सिर्फ खोखली बयानबाजी है। कूटनीतिक टकराव इतना बढ़ चुका है कि तुर्की ने इजरायल के साथ अपने सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ने का दावा कर दिया है, जिससे दोनों तरफ की अर्थव्यवस्थाएं अब एक दूसरे को लहूलुहान करने पर आमादा है। तनाव सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं। एर्दोगन ने हाल ही में यहां तक धमकी दे डाली कि तुर्की इजरायल में उसी तरह घुस सकता है जैसे उसने लीबिया और नागोर्नो काराबाख में किया था। इस पर इजरायल ने भी पलटवार करते हुए साफ कह दिया कि एर्दोगन सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उनका अंजाम भी वैसा ही हो सकता है। सवाल ये, क्या तुर्की वाकई इजरायल से सीधी जंग लड़ने का मादा रखता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तुर्की खुद नेटो का सदस्य है और अमेरिका का सहयोगी है। ऐसे में इजरायल पर किसी भी तरह की सैन्य हिमाकत तुर्की को पूरी दुनिया में अलग थलग कर देगा। यानी ये सारी गर्मी सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस बटोरने के लिए। तो लबोलुआब यह है कि तुर्की और इजरायल के रिश्ते अब उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन नजर आता है। एर्दोगन अपनी बयानबाजी से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति चमकानी है और इजरायल झुकने वालों में से नहीं। उन्नीस सौ 49 का वो ऐतिहासिक फैसला अब इतिहास की किताबों में दफन हो चुका है और आज की हकीकत है नफरत, तलखी और कूटनीतिक ड्रामा। सवाल है कि एर्दोगन सच में मुस्लिम जगत के मसीहा बन रहे हैं या ये सिर्फ खोखली सियासत है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7।